ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस में हम लोग अपनी थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम था अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लिया है, उसके बारे में देख लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टेबल हम लोगों ने देख ली थी एडिशन सब्ट्रैक्शन की, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, फ्लो चार्ट भी देख लिया था। और ये हमारी कुछ एल्गोरिदम है। हम लोग की एल्गोरिदम में थोड़ी बात नहीं हुई थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये एल्गोरिदम है आपकी, बेसिकली एल्गोरिदम भी आती है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें आपका क्या आता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्लो चार्ट बनाइए एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, और जो ये आपकी लिस्ट होती है ये प्रेजेंट करने को आ जाती है कि जैसे आप बताइए एडिशन सब्ट्रैक्शन विद साइन मैग्नीट्यूड का वो जो चार्ट होता है जिसमें आप लोग कंडीशन लगा के करते हैं, ये वाली क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन आता है जो आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे बताया था कि हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा एक बार हम लोग इसकी एल्गोरिदम भी पढ़ लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो ये फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये फिगर जो आपका दिया हुआ है बीच बीच में से कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए ये आपके लिए पढ़ देती हूँ क्या है एल्गोरिदम। तो पहला पॉइंट बोलता है द फ्लो चार्ट इज शोन द टू साइन ए एंड बी आर कंपेयर्ड बाय एन एक्सक्लूसिव ऑर गेट। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने फ्लो चार्ट में वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ठीक, अब जब भी हम एल्गोरिदम करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हम फ्लो चार्ट में कर रहे हैं वही हमारी एल्गोरिदम होती है। तो हम लोग को पता है कि हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने साइन लिया था ए और बी का, और उस साइन को क्या किया था, कंपेयर कराया था बाय एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, और हम लोगों ने और गेट के बारे में पढ़ा है कि जब हमारे सिमिलर साइन होते हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू दोनों की जीरो होगी, तो हमारा जो एक्सक्लूसिव और गेट बनेगा तो वो भी हमारा आउटपुट कैसा देगा, जीरो में ही देगा। जब हमारी ए और बी की जो भी हमारी वैल्यू होगी अगर वो डिफरेंट होगी, मतलब ए की अगर जीरो है और बी की अगर वन है, तो हमारा जो आउटपुट होगा क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था अपना एक्सक्लूसिव और गेट। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या है। इफ द आउटपुट ऑफ द गेट इज जीरो देन द साइन आर आइडेंटिकल। जैसे हम लोगों को पता था कि जैसा जब हम लोगों का एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट जीरो होता है तो हमारा जो साइन होता है ए और बी का वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। मतलब जो ए का साइन होता है वही हमारा क्या होता है, बी का साइन होता है, साइन बिट होती है हमारी। ठीक है, और इफ इट इज़ वन देन द साइंस आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू आपकी जीरो है, बी की वैल्यू वन है, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा होगा, वन होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इफ इट इज़ वन देन द साइन इज डिफरेंट। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको आराम से समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने इतने अच्छे से फ्लो चार्ट अपना पढ़ लिया है कि अब हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है आपसे फॉर एन ऑड ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन। जब हम लोग ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब क्या करते हैं, आइडेंटिकल साइंस इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड बी एडेड। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा आइडेंटिकल साइन होता है, मतलब ए एस इज इक्वल टू बी एस होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। और जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं, डिफरेंट साइन इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड टू बी एडेड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटली फ्लो चार्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। तो हम लोग कैसे देखते हैं, जब हम लोगों की क्या वैल्यू होती है, जब हमारी ए एस इज इक्वल टू बी एस होता है तो हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ए प्लस बी। ठीक है, और जब हम लोगों का क्या होता है यहाँ पे ए एस इज नॉट इक्वल टू बी एस, तब हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, ये सब्ट्रैक्टेंट। ठीक है, ये वाला मतलब सब्ट्रैक्टेंट का पार्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक, आगे समझ में। जब हम सब्ट्रैक्टिंग की बात करते हैं तब हम लोग कब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, जब हमारा ए एस इज इक्वल टू बी एस होता है, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका द मैग्नीट्यूड आर एडेड विद अ माइक्रो ऑपरेशन ई ए। यहाँ पे टेंस टू का साइन होगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आया नहीं है क्लियरली, तो यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका ए ई टेंस टू, मतलब टेंस टू कहाँ आ रहा है, ए ई में आ रहा है। मतलब आपका ए प्लस बी जो भी ऐड हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ई ए में जा रहा है। ठीक, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है वेयर ई ए इज द रजिस्टर दैट कंबाइंस ए ई एंड ए। ठीक है, द कैरी इन ई आफ्टर द एडिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ओवरफ्लो इफ इट इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताता है, अगर इक्वल टू वन होगा तो हमारा कैरी कहाँ जाएगा, ओवरफ्लो पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा।
द वैल्यू ऑफ ई इज ट्रांसफर्ड इनटू द ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप AVF। ठीक है, जब क्या होगा हमारा, जब हम लोग इसका एडिशन करेंगे और वैल्यू हमारी 1 आएगी तो कहाँ आएगा, EA में जाएगा। और मैंने बताया था जो आपका ये EA है, रजिस्टर है, वो क्या है आपका EA। यहाँ पे E लिखा हुआ है, आप लोग E ही मेंशन करिएगा जब आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, बट याद रखिएगा क्योंकि हर बुक में आपको यहाँ पे E ही गिवन है। ठीक है, बट जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये EA रजिस्टर है वही यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका E हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे EA से मेंशन कर दिया गया और यहाँ पे बस E से मेंशन किया गया और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप पे सेव कर रहे हैं। ठीक, क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द टू मैग्नीट्यूड्स आर एडेड इफ द साइंस आर डिफरेंट फ्रॉम एन ऐड ऑपरेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा जो साइन मैग्नीट्यूड है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इफ द साइंस आर डिफरेंट, तो जाहिर सी बात है जब हम लोगों का सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म होगा जब हमारा साइन डिफरेंट हो जाएंगे फॉर एन ऐड ऑपरेशन। ठीक है, ऐड ऑपरेशन में इसका मतलब क्या है फिर समझिएगा, इसका मतलब ये बोल रहा है जब हमारा AS इज नॉट इक्वल टू BS है तब हम लोग कहाँ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन का पार्ट आता है तो हम ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यही मतलब बोल रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपसे, द आइडेंटिकल फॉर एन सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, आइडेंटिकल परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्ट ऑप्शन के लिए। ठीक है, ऑपरेशन के लिए। द मैग्नीट्यूड आर सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग A टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, नो फ्लो कैन ओवर इफ द नंबर आर सब्ट्रैक्टेड, सो AVF इज क्लियर टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है जो ये आप लोग लाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। अब हम जब भी, हमको पता है कि हमारा क्या होता है, हमारा जब हम लोग नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी बाइनरी गिवन डिजिट होती है उसको क्या करते हैं, हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, +1 करा देते हैं। जब हम +1 कराते हैं तो वो क्या होता है, हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसको बस ये इस तरह लिख दिया गया है तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये यही लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड आर सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग A टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। 2's कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, हमने B का कॉम्प्लीमेंट किया और B में हमने क्या किया, +1 किया। कहाँ किया, इस वाली रो में किया। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, B's कॉम्प्लीमेंट +1, इसका मतलब क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या बोल रहा है, नो फ्लो चार्ट कैन अकर इफ द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड, सो AVF इज क्लियर टू 0। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओवरफ्लो कैन अकर इफ द नंबर आर सब्ट्रैक्टेड, मतलब जाहिर सी बात है अगर हम कोई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा ओवरफ्लो वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं तो हमारी वैल्यू ओवरफ्लो हो सकती है, क्योंकि जब हम 1 + 1 कराएंगे तो हमारा टोटल 10 आएगा, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी ओवर में चला जाएगा। बट हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं जब, तो क्या होता है वहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 1 - 0 करते तो भी हमारा 1 आएगा, तो कोई कैरी ओवर नहीं आएगा हमारा, तो वो हमारा फ्लिप फ्लॉप ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्या करेगा, उसको हम क्या वैल्यू दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है E in E, मतलब 1 in E इंडिकेट्स दैट A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम E की वैल्यू 1, जब हमारी E की वैल्यू 1 होगी तो वो इंडिकेट क्या करेगा, इंडिकेट ये करेगा कि A की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू B है एंड द नंबर इज A। ठीक है, हमारा नंबर क्या होगा, हमारा नंबर A होगा, मतलब A इज द करेक्ट रिजल्ट। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हमारी जो वैल्यू E की है इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, E की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो A की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 1 आएगी, तो वो क्या कंडीशन बताती है, वो कंडीशन बताती है A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, A इज द करेक्ट रिजल्ट, तो हमारा क्या हो रहा है, A इज द करेक्ट रिजल्ट है हमारा। ठीक, इफ द नंबर इज 0, अगर हमारा नंबर क्या होगा, 0 होगा, द साइन A मस्ट बी मेड पॉजिटिव टू अवॉइड द नेगेटिव 0। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर हमारा नंबर 0 है तो हमने बताया था, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा अगर नंबर 0 है तो 0 हमेशा हमारा क्या, पॉजिटिव 0 हम लोग लेके चलते हैं, नेगेटिव 0 नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव 0 करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, द साइन ऑफ A मस्ट बी मेड पॉजिटिव टू अवॉइड द नेगेटिव 0। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन जो AS बिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अगर वो हमारा नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीरो इन ई, मतलब हमारा क्या होगा, ई में अगर हमारा वैल्यू जीरो होगा तो हमारा क्या शो करेगा, ए इज लेस देन बी। ठीक है, तब क्या हमारा शो करेगा, ए इज लेस देन बी। जब हमारी ई की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो हमको क्या शो करेगा, ए इज लेस देन बी। इतना आ गया समझ में, ए इज लेस देन बी का मतलब कैसे आया, जब ई की वैल्यू हमारी जीरो होगी तो हमको क्या शो करेगा, ए इज लेस देन बी। ठीक, जब हमारा a इज लेस देन b होगा यहाँ पे, फॉर दिस केस इट इज नेसेसरी टू टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वैल्यू इन a। अब क्या करेंगे, जब हमारे a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन b होगी, तब हम क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं a का। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, मतलब a का हम क्या करेंगे, a को हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें प्लस वन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब a का क्या लेंगे, a बार लेंगे, ठीक है, ए बार प्लस वन करेंगे, तो क्या करा है, यहीं पे यही चीज़ की गई है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ऑपरेशन कैन बी डन विद द माइक्रो ऑपरेशन ए टेंस टू ए बार प्लस वन। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, ए बार प्लस वन की जो भी वैल्यू आएगी वो हम ए में स्टोर करा देंगे। तो आप अगर फ्लो चार्ट में देखेंगे तो फ्लो चार्ट में भी यही किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पहले उसने क्या किया, ए बार लिया, ठीक है, ए बार कराया, ए में स्टोर कराया, फिर ए की वैल्यू ली, प्लस वन करा दिया। वही मतलब है, चाहे तो साथ में लिखिए चाहे तो अलग अलग लिखिए, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब लास्ट लाइन क्या बोली है हमसे, हाउ एवर वी अज्यूम दैट द ए रजिस्टर हैव सर्किट फॉर माइक्रो ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट एंड इंक्रीमेंट, सो द टूज कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम दीज टू माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम मान के चल रहे हैं, वी अज्यूम कर रहे हैं, ए रजिस्टर हमारा सर्किट है फॉर माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें कॉम्प्लीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों हो रहा है। तो इंक्रीमेंट कराना, कॉम्प्लीमेंट लेना और इंक्रीमेंट कराना, उसको क्या कहते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इतने फ्लो चार्ट में। जो आपका फ्लो चार्ट में कर रहे हैं वही हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम में कर रहे हैं, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार पूरा फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमसे आगे वाला पार्ट क्या बोलता है, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज द साइन ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है जब हमारा जो रिजल्ट का साइन सेम होता है साइन ऑफ ए के, मतलब जो भी साइन ए का होगा उसका और रिजल्ट का साइन ए होगा, सो नो चेंजेस इन ए इज रिक्वायर्ड। मतलब जो हमारा आउटपुट का साइन होगा और जो हमारा ए का साइन होगा, अगर वो सेम होगा तो हमको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाउएवर जब हम बात करते हैं व्हेन ए इज लेस देन बी की, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल साइन। ठीक है, अगर जब हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, ए इज लेस देन बी, तो हमारा जो आउटपुट में आएगा वो क्या होगा, ए का साइन क्या होगा, जाहिर सी बात है जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इट इज देन नेसेसरी टू कॉम्प्लीमेंट ए टू ऑब्टेन द करेक्ट साइन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फाइनल रिजल्ट इज फाउंड इन द रिजल्ट ए रजिस्टर ए एंड इट इज इट्स साइन इन ए एस। ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो हम कहाँ स्टोर कराते हैं, ए में कराते हैं, ए रजिस्टर में, और उसका जो साइन होता है वो कहाँ स्टोर कराते हैं, ए एस में। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, रजिस्टर है, ए भी आपका रजिस्टर है और ए एस भी आपका रजिस्टर है, और ये पर्टिकुलर सिंगल बिट की बात कर रहा है और ये एक आपका रजिस्टर क्या होल्ड कर रहा है, इसकी वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक, द वैल्यू इन AVF, ये आपका क्या है, ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप है, प्रोवाइड एन ओवरफ्लो इंडिकेशन, द फाइनल वैल्यू ऑफ E इज इन मटेरियल। ठीक है, अगर ओवरफ्लो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपका यहाँ पे इंडिकेट करता है, अगर आपका AVF जो रजिस्टर है अगर उसमें ओवरफ्लो वैल्यू आ रही है तो जो भी आपका फाइनल वैल्यू E का होगा वो इन मटेरियल हो जाएगी, मतलब उसको क्या हटा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है, ब्लॉक डायग्राम तो चलिए ठीक है छोड़िए, ये क्या बोल रहा है आपसे, इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर ए एंड बी एंड साइन फ्लिप फ्लॉप ए एस एंड बी एस। अब देखिए साइन का मैंने कैसे बताया, मैंने बताया था आपको फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप वो होते हैं जो सिंगल बिट होल्ड करते हैं, और हम लोगों ने बात की थी जो हमारी वैल्यू ए एस और बी एस की है वो क्या कर रही है, सिंगल बिट अपने में स्टोर कर रही है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, फ्लिप फ्लॉप बोला गया है। और जब हम कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं वो क्या होता है, हमारा रजिस्टर होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ए और बी को हम रजिस्टर बोल रहे हैं, मतलब ये कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब अपनी सारी बिट्स अपने में स्टोर किया हुआ है। और फ्लिप फ्लॉप की बात करें मतलब हम सिंगल बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, सब्ट्रैक्शन इज डन बाय एडिंग ए टू द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ए में क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है, द आउटपुट कैरी इज ट्रांसफर टू फ्लिप फ्लॉप ई। जाहिर सी बात है जब हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कहाँ कराएंगे, ई में ट्रांसफर करा देंगे वैल्यू। ठीक, जो भी हमने सॉल्व किया उसको क्या किया, ई में ट्रांसफर करा दिया। ई और ई ए में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं आपको ई दिया है, कहीं कहीं ई ए दिया है, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक। फिर क्या है, द क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, द आउटपुट कैरीज ट्रांसफर टू फ्लिप फ्लॉप ई। जाहिर सी बात है जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ई में चला जाएगा, वेयर इट कैन बी चेक टू डिटरमाइन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू नंबर। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसको चेक करते हैं, दोनों नंबर मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, द एड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप AVF होल्ड द ओवरफ्लो बिट व्हेन ए एंड बी आर एडेड। अभी जैसे हम लोगों ने बात की, जब हम एडिशन करते हैं तो हमारी जो भी वैल्यू है वो ओवरफ्लो होके कहाँ पे जाके स्टोर होगी, AVF के फ्लिप फ्लॉप पे। ये हमेशा याद रखिएगा, आपका एक ही बिट, आपका जो भी ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो वो सिर्फ सिंगल बिट को ही होल्ड करेगा अपने अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हमसे ये बोल रहा है, दी ए रजिस्टर प्रोवाइड्स अदर माइक्रो ऑपरेशन दैट मे बी नीडेड व्हेन वी स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन एल्गोरिदम। मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ए रजिस्टर को और भी माइक्रो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है जब हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की बात करते हैं तो, बट जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, जो जो टफ पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की बात करेंगे तो उसको लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो वहां पे आपको ऐसे ना लिख के सीधे सीधे लिख दिया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, कुछ चीजें बस ऐसे ही यूज है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। एक बार आपको फ्लो चार्ट याद हो जाएगा तो आपको एल्गोरिदम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको शो कर रखा है। ठीक है, एक हमने नंबर ले लिया है, डेसिमल नंबर 23 ले लिया है और एक नंबर ले लिया है 19, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करा दिया है बाइनरी में। जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कराएंगे 23 को तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10111, 3 टाइम्स 1। ठीक है, और जो एक दूसरा नंबर हमने लिया है डेसिमल में 19, उसको जब हम कन्वर्ट कराएंगे बाइनरी में तो क्या आएगी हमारी वैल्यू 10011। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, सिंपल क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं वैसे ही नॉर्मल हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है। कैसे परफॉर्म करते हैं, 1 इंटू 1 नहीं आएगा, 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, पहली डिजिट को छोड़ते हैं, क्रॉस बनाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर 1 इंटू 1 आया, 1 इंटू 1 आया, 1 इंटू 1 आया, 1 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। ठीक, देन जीरो से करेंगे, जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सारी डिजिट क्या हो जाएगी, सारी हमारी बिट्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। फिर देन हमारा जीरो है, फिर क्या होगा, हमारी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर हमारा क्या है, 1 है, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज आ जाएगा 3 टाइम्स 1 0 एंड 1, तो 1 1 1 0 एंड 1। ठीक, अब देखते हैं एडिशन करेंगे। अब हम लास्ट में जाके क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो जब हम पहले राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो हमारा 1 क्या, सिर्फ सीधे 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा, 10 होता है, तो 0 आएगा, 1 कैरी ओवर में चला जाएगा। जब 3 टाइम्स 1 होता है तो हमारी वैल्यू क्या आती है बाइनरी में, 11 आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और हमारा कैरी 1 चला जाएगा। ठीक है, जब फिर हमारा 1 प्लस 1 होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी, 0 यहाँ हो जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा।
फिर 3 टाइम्स हमारी 1 हो जाएगा तो क्या होगा, 11 वैल्यू आती है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा कैरी ओवर चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नीचे 1 लिखेंगे रिजल्टेंट में, और हमारा क्या होगा, कैरी ओवर 1 चला जाएगा। अब 1 कैरी ओवर प्लस 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी ओवर आ जाएगा। तो कैरी ओवर ही है यहाँ पे खाली, तो हमारी यहाँ पे क्या होगा, कैरी ओवर रिजल्टेंट में आ जाएगा। फिर 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो टोटल हमारी बाइनरी वैल्यू आई है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 437 आएगी। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, आ गया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक किसी को हो तो कमेंट करके बता दें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बस हमको इतना पता होना चाहिए, जब हम बाइनरी में एडिशन कराते हैं, जब हमारा 2 टाइम्स 1 होता है तो हमारी वैल्यू 10 होती है, और जब 3 टाइम्स 1 होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। ठीक है, इतना हमेशा याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अपनी स्लाइड पे आगे मूव करते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम दी गई है तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए। इन द बिगनिंग द मल्टीप्लिकेंट्स इज इन बी एंड द मल्टीप्लायर्स इन क्यू। ये आपका एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, डायग्राम आपका नीचे है ये। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, एक फ्लो चार्ट है, ये पढ़ लीजिए। पहले फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे वापस से अपने एल्गोरिदम में। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन जब बात करते हैं फ्लो चार्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं बी को और मल्टीप्लायर बोलते हैं क्यू को। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, इसकी सिंगल सिंगल बिट्स उठाते हैं, मतलब जो आपकी एमएसबी होगी उसको लेंगे, बीएस की वैल्यू एमएसबी होगी आपकी पहली बिट, और क्यू की वैल्यू भी आपकी एक सिंगल बिट होगी। दोनों का क्या करेंगे, एक्सोरिंग कराएंगे और उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर कराएंगे, एएस में स्टोर कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, क्यूएस निकालेंगे और बीएस निकालेंगे, एक्सोरिंग कराएंगे, उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे, क्यूएस में। ठीक है, याद रखिएगा, पहले जब हम जोरिंग करा रहे हैं उसकी वैल्यू एएस में स्टोर करा रहे हैं, दूसरी बार जब हम जोरिंग करा रहे हैं उसी चीज की तो उसकी वैल्यू हम कहाँ, क्यूएस में रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ए को हम क्या कर ले रहे हैं, जीरो कर ले रहे हैं, मतलब ए जो भी आपका रजिस्टर है उसको हम जीरो बोल दे रहे हैं, और ई आपका जो भी रजिस्टर है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, जीरो बोल दे रहे हैं। फिर हम लोगों को क्या करना है, एक आपका एससी रजिस्टर है, उसमें आपको क्या करना है, n-1 तक बिट आपको काम कराना है। ऐसा काम आप कब तक कराएंगे, जब तक कि आपकी वैल्यू एससी की कब तक चलेगी, n-1 तक चलेगी। ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्यूएस। आपको क्या चेक करना है, कंडीशन में क्यूएस की वैल्यू चेक करनी है। क्यूएस की वैल्यू आप चेक करेंगे कि क्यूएस की वैल्यू इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 1 है। अगर इक्वल टू 0 है अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू 0 है क्यूएस की, तो आप क्या परफॉर्म करेंगे, शिफ्ट परफॉर्म करेंगे ई ए क्यू पे। ठीक है, मतलब आप किस पे परफॉर्म करेंगे, ई पे परफॉर्म करेंगे शिफ्ट ऑपरेशन, ए पे परफॉर्म करेंगे शिफ्ट ऑपरेशन, और क्यू पे परफॉर्म करेंगे शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, और आपकी एससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें -1 हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, अगर QS की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई, अगर आपकी QS की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई तो आप क्या परफॉर्म करेंगे, A प्लस बी परफॉर्म करेंगे। पहले आपको क्या करना है, A प्लस बी परफॉर्म करना है, उसके बाद इस वैल्यू को कहाँ स्टोर कराना है, EA रजिस्टर में स्टोर कराना है, उसके बाद हमको क्या, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो आपका EA है ये एक ही रजिस्टर है, और यहाँ पे भी आपका EA एक ही रजिस्टर है। यहाँ पे भी देखिए आपको E दिया है सिंगल और यहाँ पे EA दिया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ये एक ही चीज है। ठीक, आपकी बुक में ही इस तरह दिया गया है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम क्या करेंगे, जब हमारे QS की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो पहले हमको ये कंडीशन परफॉर्म करनी है, उसके बाद हमको शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है। ठीक, अब जब हम लोग क्या करेंगे, SC-1 करेंगे और तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमारी SC की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। मतलब क्या हुआ, हमारी SC की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, हमारी n-1 बिट तक जाएगी। ठीक है, तो अब कब तक हम ये परफॉर्म करेंगे, जब तब तक हम परफॉर्म करेंगे, मतलब ये पीछे से चलिए, n-1 का मतलब क्या हुआ, जो हमारी लास्ट बिट है, n-1 का क्या मतलब है, जो हमारी लास्ट बिट है उसकी बात की जा रही है। ठीक है,
फिर n-1 करेंगे, मतलब n की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी एससी की 9 होगी पहले। कैसे 10-1 मतलब एससी की वैल्यू क्या हुई 9 हुई। ठीक है, तो हम ये परफॉर्म तब तक करेंगे जब तक कि हमारी वैल्यू 0 तक नहीं आ जाती, मतलब एससी की वैल्यू 0 तक नहीं हो जाती। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है, इस तरह परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद जब हमारी वैल्यू एससी की 0 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे एंड कर देंगे, और हमारा जो ए और क्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन का आउटपुट आएगा। ठीक, अब हम इसके फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ लिखा है इन द बिगनिंग द मल्टीप्लिकेंट इज इन बी एंड द मल्टीप्लायर इज क्यू। अभी जैसे हमने पढ़ा देयर करस्पॉन्डिंग साइंस आर इन ABS एंड QS रिस्पेक्टिवली। अब क्या कर रहे हैं हम लोग BS की एक वैल्यू ले रहे हैं और QS की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अब BS की वैल्यू क्या ले लेते हैं, अगर हम इसको 1 ले लेते हैं और QS और BS दोनों की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं साइन की 1-1 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको 1 इंटू 1 कराना है, सिंगल बिट की बात करें 1 इंटू 1 कराना है, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करा रहे हैं हम लोग साइन बिट का क्या हो गया, B की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और QS की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक, वी कंपेयर द साइन ऑफ बोथ द A एंड Q। अब हम क्या कर रहे हैं ए और क्यू की वैल्यू को उसके साइन को कंपेयर करा रहे हैं। तो ए क्या हो गया हमारा, ए यहाँ पे आपका वो रजिस्टर है जिसमें आपका कोई ओवरफ्लो नहीं है। ठीक, मतलब कोई वैल्यू नहीं है अभी आपकी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जो 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड सेंड द करेस्पॉन्डिंग साइड टू द प्रोडक्ट। अब उसका जो भी साइन होगा वो हमको क्या करना है प्रोडक्ट में पहुंचाना है। अब जाहिर सी बात है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो डबल हो जाता है, ये पता ही होगा जब हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो भी हमारा आउटपुट होगा उसके लेंथ को हमने क्या किया डबल कर दिया। ठीक है, तो क्या है सेट द करेस्पॉन्डिंग साइन ऑफ द प्रोडक्ट साइन सिंस अ डबल लेंथ प्रोडक्ट विल बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर ए एंड क्यू। मतलब ए क्यू आपका क्या है एक आउटपुट निकल के आएगा ना ए क्यू, तो जो भी आपका आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी एंड क्यू। ठीक है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आउटपुट होगा वो जस्ट उसका डबल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है उसके, तो हमने क्या किया ए और क्यू को क्या किया उसके लेंथ को बड़ा कर दिया डबल कर दिया ताकि हमारा आंसर को स्टोर किया जा सके। अगर मान लीजिए हम क्यू को सिंगल बिट ले लेते हैं और बी को सिंगल बिट ले लेते हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो जरूरी थोड़ी ना कि सिंगल बिट में आए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हो सकता है हम मल्टीप्लाई करें तो जैसे 1 हम करें, अगर मान लीजिए 2 इंटू 3 करते हैं तो हमारी आउटपुट सिंगल बिट में आ रही है 6 आ रही है, बट जब हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको कितने बिट की जरूरत होगी और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने बिट की जरूरत होगी। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या जाएगा। ठीक, फिर क्या है लास्ट में ये आपका है रजिस्टर। रजिस्टर फिर ले रहे हैं, रजिस्टर में ए ले रहे हैं ई ले रहे हैं। आर क्लियर्ड एंड सीक्वेंस टू सीक्वेंस कंट्रोलर SC इज सेट टू द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर। मतलब क्या हुआ कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आउटपुट जनरेट हो पाएगा, मतलब कितने बिट्स होंगे, जितने भी हमारे बिट्स होंगे टोटल बिट को ऐड कर देंगे। मतलब बी की बिट अगर 5 है और बी ए क्यू की बिट अगर आपको 5 है तो टोटल आपकी बिट क्या हो जाएगी एससी के कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस चलेंगे 5 + 5 मतलब टोटल कितनी सीक्वेंस चलेंगे 10 सीक्वेंस चलेंगे। ठीक है, since an operand must be stored with its sign, one bit of the world will be occupied by the sign and the magnitude will be considered as n-1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे n-1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ तक चलनी चाहिए 1 से लेके n तक चलनी चाहिए, बट हमारी वैल्यू कहाँ तक चल रही है 1 से लेके n-1 तक चल रही है, क्योंकि जो पहली बिट होगी हमारी हम उसको रिजर्व्ड कर ले रहे हैं साइन बिट के लिए। ठीक है, साइन हमारा या तो 0 से होगा या तो 1 से होगा। अब वो जो पहली बिट होगी वो हमारी शो करके बताएगी कि हम मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन हमारा रिजल्ट आया है कि नेगेटिव आया है। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं ये आपका कंटिन्यूएशन में है, ये क्या कर रहे हैं नाउ द लोअर ऑर्डर बिट ऑफ द मल्टीप्लायर इन Qn इज टेस्टेड इफ इट इज 1। अगर हमारी Qn की वैल्यू 1 है, Qn का मतलब क्या हो गया, मतलब जो हमारी Q की वैल्यू क्या हो गई, अगर देखिए बताते हैं एक बार आपको। अगर हम Q की वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ये हम Q की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है क्या ले लेते हैं 1 0 1। ठीक है, तो Qn का क्या हो गया, मतलब Qn आपका क्या हुआ n आपका ये हुआ, ठीक है ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ और कहाँ तक गया n तक गया, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 हो गई। ठीक है,
आगे समझ में। अब क्यू एन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्यू एन हमारा यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, आगे समझ में, क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। फिर क्यू एन माइनस 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम जब क्यू एन माइनस 1 करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू एन माइनस 2, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर क्यू एन माइनस 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ इट इज 1, अगर हमारी क्यू एन की वैल्यू 1 है, द मल्टीप्लिकेंट ऑफ बी इज एडेड टू द प्रेजेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब बी की जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे कहाँ पे, पार्शियल प्रोडक्ट ए में। ठीक, अदरवाइज अगर 0 है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, फिर क्या कर रहे हैं, ई ए क्यू, देन शिफ्ट वंस द राइट टू द फॉर्म न्यू पार्शियल प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, अगर हमारा जो भी क्वेश्चन जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, सिर्फ शिफ्टिंग कराएंगे, एडिशन नहीं करेंगे। कैसे, ये अगर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, अगर हमारी ये क्यू एन है आपका, ठीक है, क्यू एस नहीं है, क्यू एन है, क्लियर नहीं है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या है देख लीजिएगा एक बार, फिर बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो वैल्यू लिखी है ये क्या लिखी है, क्यू एन लिखी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्यू एस बोल दिया था मैंने, बट ये क्या है, क्यू एन है। ठीक है, अगर क्यू एन की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई तो हमको क्या परफॉर्म करना है, ए प्लस बी परफॉर्म करना, और फिर क्या कराना है, उसको ई ए में स्टोर कराना है, फिर हमको शिफ्टिंग करा देनी है। ठीक है, राइट शिफ्ट परफॉर्म करा देना, और एस सी की वैल्यू 1 माइनस करा देनी है। और अगर हमारी क्यू एन की वैल्यू इक्वल टू 0 हुई तो हमको सिर्फ शिफ्टिंग करानी है, एडिशन नहीं कराना है, हमको सिर्फ शिफ्टिंग करानी है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, यहाँ पे हमको क्या करानी है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग करानी है, और ये परफॉर्म हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारी वैल्यू एस सी की 0 नहीं हो जाती। तो यही हमारा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, the sequence counter is decremented by 1 and its new value checked. ठीक, if it is not equal to 0 the process is repeated and a new partial product is formed। जाहिर सी बात है, अगर हमारी एस सी की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तो हमको वो प्रोसेस तब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा जो भी आउटपुट है वो, मतलब जो भी हमारा एस सी की आउटपुट है वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा एस सी की वैल्यू 0 हो जाती है हमको प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। ठीक, आ गया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता दीजिए अपना डाउट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे।